हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 2024 की न्यू सीरीज़ जो आपको पूरी तरह स्क्रीन से चिपका के रखेंगी। और इन सीरीज़ में आपको भर भर के एक्शन, थ्रिल, क्राइम, एडवेंचर, फैंटेसी सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। तो इन सीरीज़ को मिस मत करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की सीरीज़ की तरफ। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पहली सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है बैंडिडोस। ये 2024 की न्यू सीरीज़ ही बात करें इस सीरीज़ की कहानी की। इसके अंदर कुछ चोरों की टीम होती है जिनको एक खजाना के बारे में पता चलता है और जैसे आप समझ सकते हो उनकी तंगी चल रही होती है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो जाहिर सी बात है इस खजाने को पाने की कोशिश करते हैं। और भाई खजाने की तलाश में वो अकेले तो होते नहीं, फील्ड के अंदर उनके साथ कुछ और लोग भी उसकी तलाश में लगे हुए होते हैं। तो अब खजाना किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है और खजाना एक्चुअल के अंदर है भी या फिर नहीं, ये भी एक सवाल चलता रहता है सीरीज़ के दौरान। तो यही जानने के लिए आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी पड़ती है। और भाई कमाल का एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर, मिस्ट्री, हर चीज़ ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की दूसरी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है द जेंटलमैन और ये 2024 की न्यू सीरीज़ ही बात करें इस सीरीज़ की कहानी की स्टोरी है एडी की, जिसके फादर की मौत के बाद उसके फादर की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है और एडी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं रहती क्योंकि इसके पुराने घर में यानी कि ख़ानदानी घर के नीचे उसे बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड एम्पायर मिलता है। अब ड्रग्स हैं तो क्राइम भी होगा, क्रिमिनल भी होंगे। तो एडी का एक भाई भी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अब सीरीज़ देखेंगे तो पता चलेगा अब एडी अपनी फैमिली और ख़ुद को इन क्रिमिनल से कैसे बचाता है। ये सब कुछ आपको ज़बरदस्त एक्शन, थ्रिल, क्राइम, मिस्ट्री के साथ देखने को मिलेगा। तो उस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तीसरी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है अवतार। ये भी 2024 की सीरीज़ है। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, जिसके अंदर फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया होता है, जिसके अंदर जितनी भी पूरी दुनिया है 4 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, आग, पानी, हवा और धरती। और वहाँ पे जो रहने वाले इंसान है वो उन सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं क्योंकि सबके पास अलग अलग पावर्स होती है, तो सबके बीच में जंग रहती है। तो यही चीज़ बैलेंस रखने के लिए उनमें से एक अवतार होता है जो कि उन सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखता है। और इनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार को ही माना जाता है और सिर्फ अकेला अवतार ही इन चारों पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब पुराना अवतार मर जाता है और पुराने अवतार के मरने के बाद छोटा सा बच्चा अवतार बनता है जो एक्चुअल में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं होता, ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। अब वो कैसे इस जंग को ख़त्म करता है ये सब आप सीरीज़ देखकर जानो। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त किस्म का एक्शन, थ्रिल, एडवेंचर, फैंटेसी, मॉन्स्टर्स, क्रीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की चौथी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है हाउस ऑफ निंजास। ये 2024 की न्यू कोरियन सीरीज़ ही बात करें इस सीरीज़ की कहानी की। इस सीरीज़ में एक फैमिली के सारे मेंबर्स, बाप माँ बेटा बहन सब निंजास है, बट किसी वजह से सारे मेंबर्स अपनी निंजा टेक्निक को छुपा कर रखते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। बट आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको फिर से निंजा टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता क्या है उसको जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त एक्शन, क्राइम, थ्रिल, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पांचवीं सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है ए किलर पैराडॉक्स। ये 2024 की न्यू कोरियन सीरीज़ ही बात करें इस सीरीज़ की कहानी की। इसके अंदर एक ली टेम नाम के बंदे की कहानी दिखाई होती है जिससे एक दिन गलती से एक मर्डर हो जाता है। तो वो मर्डर करने के बाद पछता ही रहा होता है, लेकिन इस को एक दिन पता चलता है कि जिसका उसने मर्डर किया है वो पहले से ही बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो इसको अपना मर्डर करना सही लगने लग जाता है और फिर एक के बाद वो और भी मर्डर करने लग जाता है। तो भाई इतने सारे मर्डर्स हो रहे होते हैं तो भाई पुलिस का मामला भी बीच में होता है। तो अब ये चूहे बिल्ली की कहानी बन जाती है जिसके अंदर पुलिस जो है वो पता लगाने जा रही होती है कि मर्डर कर कौन रहा है और जो इस सीरीज़ का मेन लीड है वो कैसे अपने आप को बचा पाता है या फिर नहीं, ये हमको सीरीज़ में एक्सपीरियंस करना होता है। भाई कमाल का थ्रिल, एक्शन, क्राइम देखने को मिलेगा। तो उस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की छठी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है फ्योरीज़। ये 2024 की न्यू सीरीज़ ही। स्टोरी की बात करें, स्टोरी है लीना नाम की एक लड़की की जो कि बदले की आग में जल रही है क्योंकि इसके फादर को किसी ने मार दिया है। अब लीना अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए वो खतरनाक अंडरवर्ल्ड में घुस जाती है और अंडरवर्ल्ड से बदला लेना चाहती है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन, ड्रामा और थ्रिल वगैरह देखने को मिलेगा। अगर आपको गैंगस्टर सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है तो ये सीरीज़
सीरीज़ एक बार अब ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 7वीं सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है रेड क्वीन और ये 2024 की न्यू सीरीज़ है। कहानी की बात करें तो इसमें एंटोनिया नाम की लड़की का दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ है कि वो मर्डर्स और काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर देती हैं, बट ज़्यादा दिमाग होने की वजह से एंटोनिया को अजीब वाओ गरीब फेक चीज़ें दिखती रहती है। अब एंटोनिया अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर इसको जॉन नाम का पुलिस वाला वापस उन सारे ब्रूटल मर्डर्स और इन्वेस्टिगेशन में घसीट लाता है। अब हर एपिसोड में एक से बढ़कर एक खतरनाक तरीका के ब्रूटल मर्डर्स दिखाए हैं। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त किस्म की क्राइम मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 8वीं सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है ग्योमजियोंग क्रिएच। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, जिसकी स्टोरी में एक ओल्ड ईरा दिखाया जाता है जहां पे जापान ने कोरिया पे कब्जा किया होता है और कोरिया के एक हॉस्पिटल में जापानी लोग क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो अब उगे किया होता है ये आप सीरीज़ देखकर जानो। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त ब्रूटल एक्शन थ्रिल और कमाल के क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 9वीं सेकंड लास्ट सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है फूल मे वंस। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, इसमें एक माया नाम की लड़की देखने को मिलती है। सीरीज़ में शुरू में ही इसके हस्बैंड को गोलियों मार दिया जाता है और इसके हस्बैंड का अच्छे से पोस्टमार्टम करके दफना दिया जाता है। सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है कि माया को जब अपना हस्बैंड अपने घर के हिडन कैमरा में चलता फिरता नजर आता है। अब आगे किया होता है ये सब आप सीरीज़ देखकर जानो। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त एक्शन क्राइम थ्रिल मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 10वीं लास्ट सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है यू यू हैकुशो। बात करें इस सीरीज़ के बारे में, इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है और इस सीरीज़ के अंदर आपको मॉन्स्टर्स क्रीचर्स एक्शन कॉमेडी सब बहुत अच्छे से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा, तो उस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों उन सारी सीरीज़ में से आपने कौन सी सीरीज़ देखी है और अगर कोई भी नहीं देखी तो कौन सी सीरीज़ देखोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।